मार्केट के कुछ ऐसे शेयर जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीएफसी सेक्टर के एक सबसे बड़े दिग्गज कंपनी के बारे में। 6,800 रुपए की इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। 6,800 छोटी बात है। ये कंपनी आपको 12-13 हज़ार पे जाते हुए देखने को मिलेगी विद इन अ ईयर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो, छोटी मोटी कंपनी के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहे। ये कंपनी इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर यानी कि नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। अगर आप सोच रहे हो कि 6,800 रुपये सर बहुत ज़्यादा प्राइस है, 6,800 के करीब ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस कंपनी के जो ऑल टाइम हाई की प्राइस है ना, इट इज़ समवेयर अराउंड 7,800 रुपये के करीब। बट ये बस 52 वीक का हाई बताता है। वैसे अगर देखा जाए तो सीधी बात है कि भाई 8,000 रुपये का शेयर आपको 6,800 रुपये के भाव पे ट्रेड ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस कंपनी को इस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी खरीदते हो, 6,800 के प्राइस पे भी अगर आप इस कंपनी को खरीदते हो, ये कंपनी आपको विद इन अ ईयर मोर देन 100% तक के रिटर्न्स कमा के देने का पोटेंशियल रखती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स बोल रहे हैं। कौन से ब्रोकर्स बोल रहे हैं, क्यों इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो बस 27 के करीब है, यानी कि कंपनी कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, फेस वैल्यू कंपनी की 2 की है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले इस कंपनी के अंदर स्टॉक स्प्लिट होते हुए हमें देखने को मिला। एंड देखो, ये कंपनी ना मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। ये कंपनी मेरे लॉन्ग टर्म के एज वेल एज शॉर्ट टर्म के दोनों पोर्टफोलियो में, मेरे डैडी के भी, मेरे मम्मी के मतलब मेरे पूरे फैमिली के अंदर ये कंपनी सबके पोर्टफोलियो में। एंड इट डजंट मीन कि ये कंपनी मेरे पूरे घर वालों ने खरीद रखी है इसलिए मैं आपको बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ऐसा सोचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। देखो, कंपनी अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, जो कुछ है सीधा बोलना है, ठीक है। क्योंकि आप आपका हार्ड अर्न मनी उस कंपनी के अंदर लगा रहे हो, कैसे भी कंपनी खरीद रहे हो, सोच रहे हो भाई 600 का स्टॉक खरीद लेता हूँ। बजाज फाइनेंस एक शेयर 6,800 का है, भाई 680 रुपये के 10 शेयर खरीद लेता हूँ, मेरे पास 10 शेयर आ जाएंगे। यहाँ पे तो बस एक ही शेयर आ रहा था। मार्केट में कभी भी क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, कुछ फ़ायदा नहीं है वो 10 शेयर खरीद के। आपको फिर 600 छोड़ो, आपको 60 रुपये के आपको वापस 100 शेयर आ जाएगी। बट क्या फ़ायदा अगर वो कंपनी के अंदर क्वालिटी नहीं है। तो हमेशा आपका प्रेफरेंस क्वालिटी पे होना चाहिए रैदर देन क्वांटिटी। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, 2015 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,300 करोड़ का। 2024 चल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू समवेयर अराउंड 62,000 करोड़ का। ये 2015 की बात है, 2024 चल रहा है। 9 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1200% से बढ़ते हुए देखने को मिला। मतलब क्या, 12 गुना से हमें कंपनी का रेवेन्यू, 12% नहीं, आई एम सॉरी, इट्स माई बैड, 12 गुना इंटू 12, 12 गुना हमें इस कंपनी का रेवेन्यू होते हुए देखने को मिला। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करता हूँ कि भाई कंपनी का प्रॉफिट हमें कैसा देखने को मिलता था, तो 1,300 करोड़ का जो प्रॉफिट है, मैं बिल्कुल नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस टुक्सेस सब कटा कुटा के अगर आप बात करते हो, 2015 में प्रॉफिट होता था 1,300 करोड़ का, आज प्रॉफिट है 20,000 करोड़ का। मतलब नहीं करते हुए 1700% से लेके हमें इस कंपनी के प्रॉफिट में जंप आते हुए देखने को मिले विद इन 9 ईयर। जंप देखो, 1,300 करोड़, 1,900 करोड़, 2,800 करोड़, 3,800 करोड़, 6,000, 7,300, वापस थोड़ा सा डाउन आया। ये क्या था, पैंडेमिक का समय 2020 था। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नीचे आना ही था। जंप रिकवरी देखो कैसे करी, 5,900 से सीधा 9,500 करोड़, वापस 15,000 करोड़, वापस 19,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़। अभी यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स जो फाइनेंसिंग कंपनी है, जो अभी कंपनी के कौन से रिजल्ट्स आने वाले, Q3 के, क्यों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आता है Q3 के अंदर। Q3 के नंबर्स आते हैं दिसंबर एंड होने के बाद, यानी कि जनवरी के फर्स्ट मंथ में। तो जनवरी फर्स्ट के अंदर हमें इस कंपनी के Q3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है कि कंपनी के Q3 के नंबर्स हमें इस बार काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आते हुए देखने को मिलने वाले। एंड अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखते हो जितने भी बैंकिंग कंपनीज है, जितने भी सुपर सॉलिड फाइनेंसिंग कंपनीज है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बाइंग करने की रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो 2015 में 4,000 करोड़ के थे, अभी 86,000 करोड़ के, 2,000%, ठीक है, 20 गुना कंपनी के रिजर्व्स बढ़ गए, 20 गुना। बोरिंग की बात करते हैं, 26,000 करोड़ थी, अभी 3 लाख करोड़ है। सर ये कितना हो गया, ये भी तो 10 गुना बढ़ गई, होनी ही थी। रिजर्व 20 गुना बढ़े, बोरिंग 10 गुना बढ़ी,
ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। ये एसबीआई देख लो, एचडीएफसी देख लो, आईसीआईसीआई देख लो, कोटक, एक्सिस, जितनी फाइनेंसिंग कंपनीज देखनी है देख लो, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये पूरी एनबीएफसी की कंपनीज आ गई। जितने भी कंपनीज फाइनेंस में काम करती है उनके ऊपर बोरिंग रहती है, इसमें कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मजे देखो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास, ठीक है। अभी आपने मार्केट में सुना होगा सारे एफआईएस मार्केट में स्टेक कम कर रहे हैं, एफआईएस मार्केट में स्टेक कम कर रहे हैं। प्रमोटर के पास है 54% का स्टेक, सबसे ज़्यादा होल्डिंग, मेजर शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 20% है, 2022 में 19 थी, अभी 20 है। 1% का फर्क है, 2023 में 21 थी, अब 20.81 हुए। सारे प्रमोटर ने स्टेक कम कर रहा था, ठीक है ना। डीआईएस के पास पहले 12% थी, अभी 15% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15% का स्टेक है, 3% का स्टेक बढ़ गया। पब्लिक के पास पहले 11 थी, अभी 9 है। पब्लिक से अक्सर अच्छी कंपनियों में माल छीना जाता है एंड पब्लिक मतलब अपने रिटेल इन्वेस्टर हमेशा अच्छी कंपनियों के अंदर शेयर्स को बेच देते हैं एंड ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अच्छी कंपनियों के अंदर वो रहते ही नहीं है। अपने रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए छोटी छोटी कंपनियां, 600 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, क्या फ़ायदा कचरा भर के मार्केट में। अगर आपके पास 6,000 रुपये, 6,800 रुपये आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं तो 680 रुपये की या फिर 60-70 रुपये की क्यों कंपनी खरीदते हो, अगर आप एक अच्छी कंपनी खरीद सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में मैं बार बार कहता हूँ क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। बजाज फाइनेंस के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 600-800 रुपये की कंपनी है, पिछले 1 महीने के अंदर 1% के रिटर्न कमा के दिया। एंड मार्केट में ना जब बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदते हो शॉर्ट टर्म के ऊपर ध्यान रखा मत करो। 6 महीने की बात करता हूँ कुछ रिटर्न्स नहीं है, साल भर की बात करता हूँ कुछ रिटर्न्स नहीं है। लोग क्या कहेंगे, भर भर के तो शुरू में बड़ी तारीफें कर रहे थे, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, एनबीएफसी सेक्टर की नंबर 1 है, मार्केट लीडर है, रिटर्न्स के मामले में ऐसी है, पैसा 2 गुना कर देगी, करोड़पति बना देगी। सर साल भर में तो 5% कंपनी माइनस में है, एफडी में पैसा डालता 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते थे, म्यूचुअल फंड में डालता 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते थे, ठीक है ना। साल भर में अच्छा परफॉर्म नहीं करा इस कंपनी ने। मेरे तो दोनों तीनों पोर्टफोलियो में, मेरे पूरे फैमिली के पोर्टफोलियो में, तो क्या मैंने इस कंपनी के अंदर शेयर्स को बेच दिया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये कंपनी आने वाले साल भर के अंदर 100% के रिटर्न्स भी दे सकती है एंड नहीं चली तो नहीं भी चली, बट फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी कैसी है, क्या है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल्स पता है, मुझे इस कंपनी की पास्ट की हिस्ट्री पता है। एंड आप कहते हो सर कंपनी के फ्यूचर, कंपनी की पास्ट देख के समझता नहीं। जैसा कंपनी का चलने का पैटर्न पहले था वैसे सिविल सा थोड़ा आगे होता है, 19-20 का फर्क आता है, बट हाँ कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़ ही नहीं रहे तो वो केस अलग है। बट फाइनेंस कंपनी है, टॉप की कंपनी है, 5 साल में 60% के रिटर्न है। सुनने में 5 साल के अंदर 60% के रिटर्न एक एवरेज रिटर्न्स लगते हैं, मतलब चलो ठीक है, बट द थिंग इज कि ये कंपनी विद इन प्रीवियस 3.5 साल, प्रीवियस 3.5 ईयर्स ये कंपनी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चली। 3.5 साल से ये कंपनी कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में। एंड क्या इन 3.5 साल के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था, कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे, कंपनी के जो हमें प्रॉफिट्स वगैरह देखने को मिले, रेवेन्यू वगैरह देखने को मिला, जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, क्या उसके अंदर थोड़ा भी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ थी इन 3-3.5 साल के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ थी, बट स्टिल कंपनी के अंदर एज सच जिस हिसाब से हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए थी वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो ये टाइम है कंपनी को एक्चुअल में खरीदने का, ये बात को समझो। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हो, 1,20,000% के रिटर्न है, अल्टीमेट रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। कोई फाइनेंस की कंपनी नहीं है पूरे मार्केट में जिसने 1,20,000% के आसपास रिटर्न्स कमा के दिए हो, एंड होगी भी तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बजाज पर्सन के 50% भी नहीं होगा। तो ये बात भी समझ लो, निफ्टी 50 का गोल्डन जेम स्टॉक है ये। एंड यहाँ पे मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है, अभी लोगों का मार्केट में आप इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं ना फॉर 2025 कि भाई स्टॉक आइडिया फॉर 2025, स्टॉक टू इन्वेस्ट नाउ इन मार्केट फॉर 2025, हर तरफ हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आते हुए देखने को मिल रहा है। हर एक कंपनी के अंदर हर एक लिस्ट के अंदर हमें एक नाम रिपीट में देखने को मिल रहा है, रिपीटेड में देखने को मिल रहा है, एंड विच इज़ बजाज फाइनेंस कंपनी। हर तरफ मार्केट में ब्रोकर्स इस कंपनी को बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं आने वाले 2025 के लिए, ठीक है। देखो सॉलिड कंपनियों में 3 नंबर में ही इस कंपनी का नाम आ गया, द ब्रोकरेज फेवरेट बजाज फाइनेंस। एक सेकंड में एडवर्टाइजर डालूँ। So yes, now you can see it clearly. Bajaj Finance Company, the brokerage favorite Bajaj Finance under the financial sector of its strong growth potential. Bajaj Finance is leading non-banking financial company. It has a market capitalization of 4,25,000 करोड़। ठीक है, वो सब चीज़ें छोड़ो, मैंने अपन ने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके हैं। तो देखो कहने की बात इतनी है कि
3 साढ़े 3 साल से जो कंपनी चली हुई नहीं है, उस कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है। कंपनी को खरीदो। सीएमपी करंट मार्केट 6-800 के प्राइस पे भी खरीदा आपने एंड 2 साल भी वेट करा तो ये कंपनी आपका पैसा फॉर श्योर डबल करने का दम रखती है। मार्केट में सॉलिड ब्रोकर्स इसके अंदर कंटिन्यूसली बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आने वाले क्वार्टर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बताए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।